हेलो दोस्तों, कार्तिक माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, कार्तिक माह का दिन पूजा पाठ के लिए बहुत ही ज्यादा शुभ माना गया है। कहते हैं कि इस महीने अगर आप पूजा पाठ विशेष रूप से कर लेते हैं तो पूरे साल का फल मिलता है। अगर आप कार्तिक स्नान करते हैं तो सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और कार्तिक स्नान अगर आप नहीं कर पाए हैं तो आप 5 दिन कार्तिक स्नान कैसे कर सकते हैं उसके बारे में मैं बताऊंगी। 365 बत्ती किस तरह से जलानी है, 108 बत्ती कब जलेंगी, कब हमें कार्तिक पूर्णिमा पे गंगा स्नान करना है घर में ही, और कब हमें कार्तिक पूर्णिमा पे दीपदान करना है गंगा मैया का। तो सभी चीजें मैं बहुत ही इजी तरीके से आपको बताऊंगी। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। कैसे कैसे आपको ये 5 दिन स्नान करना है यदि आप नहीं नहा पाए हैं। अगर आप नहा भी रहे हैं तो आपको कैसे ये 5 दिन पूजा पाठ करना है अच्छे से समझ लीजिएगा दोस्तों। तो सबसे पहले बता देती हूँ कि कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है, और कार्तिक का जो महीना चल रहा है इसका अलग विशेष महत्व है। जैसे ही हमारा 18 तारीख से ही जो कार्तिक स्नान शुरू हुए थे, और ये जो है 11 तारीख को, 11, 12, 13, 14, 15 5 दिन का स्नान रह जाएगा। तो पांच, अगर आप कार्तिक नहीं नहाए हैं तो 11 तारीख से स्टार्ट कर दीजिए। और क्योंकि 15 तारीख को कार्तिक पूर्णिमा पे ये स्नान खत्म हो रहा है, तो आप 5 दिन का स्नान कर सकते हैं। और 5 दिन कैसे कैसे पूजा करनी है अच्छे से समझ लीजिए। तो उससे पहले आपको दिन छिपे, मतलब जैसे कि दिन अंधेर में नहाना है, यानी कि 4 से 5 बजे के बीच। 4 से 5:30 भी हो जाएंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं है, 4 से 5:30 के बीच भी आप नहा सकते हैं। तो इससे ज्यादा टाइम नहीं करिएगा आप। तो इसके बाद आपको नहाने के बाद सबसे पहले तारों को जल चढ़ाना है। इससे पहले आप अपने घर में थोड़ी सी सकेर लीजिए, जो बासी है उसे निकाल दीजिए, और अपने मेन गेट पर वो कर दीजिए, धो दीजिए मेन गेट को। अगर धो भी ना रहे हैं तो 1 लोटा जल अपने मेन गेट पर डाल दीजिए, और एक दिया जला दीजिए मेन गेट पे। इतना आपको सुबह सुबह करना है। फिर आप अपने नहा धो लीजिए, तुलसा जी, मतलब नहा के ही आप दिया जलाएंगे मेन गेट पे। आप धो सकते हैं पहले। उसके बाद स्नान करने के बाद आपको सबसे पहले तारों को जल देना है। तारों को जल देने के बाद आप तुलसा जी में एक दिया जलाइए, और वहीं पर आपको पूजा करनी है। एक अपने मंदिर में, घर का जो मंदिर हो आपका, वहां पर एक दिया जरूर जला दीजिएगा। और फिर आपको पूजा पाठ करनी है। तो कार्तिक जो अध्याय है आपके, महात्म जो है वो तो आपको अब नहीं सुने जाएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा 35 अध्याय हैं। तो 5 दिन में 35 अध्याय नहीं हो सकते। जैसे आप कहीं जा रहे हैं तो आप सुन सकते हैं, पंडित जी वगैरह सुना रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं तो आप सुन सकते हैं, लेकिन इस समय आप कहानी सुन लीजिए। और श्रीमन नारायण नारायण का जाप कर सकते हैं तुलसा जी के आगे बैठकर। और वो भजन कीर्तन कर सकते हैं, तुलसा जी की आरती कर सकते हैं। ये सब चीजें आप कर सकते हैं। मैंने अलग से वीडियो बना रखी है, पूरा व्लॉग दे रखा है कि मैं किस तरह से स्नान कर रही हूँ, आप देख लीजिएगा। 10-15 दिन पहले ही मैंने व्लॉग डाला है। तो बहुत सारी चीजें डाल रखी हैं, कार्तिक स्नान की कहानी डाल लिखी है मैंने, अध्याय भी डाल रखे हैं, वो मैं शेयर करती रहती हूँ सुबह के समय, तो आप देख लीजिएगा। अच्छा, अब कैसे स्नान करना है अब जान लेते हैं। अगर आप 5 दिन स्नान कर रहे हैं तो 365 बत्ती आपकी तैयार करनी है कार्तिक पूर्णिमा के लिए। 108 बत्ती तैयार करनी है आपको। ये जो तुलसी जी की विवाह होगा, तुलसी जी का जो विवाह होगा, तो उसके लिए आपको 108 बत्ती तैयार करनी है। उस समय 108 बत्ती चलेंगी। जितना दीपदान हो सके आप इन 5 दिनों में खूब करिएगा दीपदान। जितना दीपदान करेंगे उसका बहुत ही ज्यादा फल मिलेगा। एक दीपक का भी फल मिलता है। जैसे आपने सुना होगा, एक चुईया थी, तो उसने क्या करा था कि वो चुईया घी खाने के लिए, किसी की बत्ती जल रही थी और वो बुझने को हो रही थी, तो वो घी की लालच में चुईया जो थी वो ऊपर, उसकी चोंच मारा उसने। और चोंच जैसे ही मारी घी खाने के लिए, तो वो बत्ती ऊपर हो गई, उसकी लौ तेज हो गई, बुझने वाली थी वो। तो उस चुईया को उसका भी फल मिला, ऊपर जो बत्ती करने का भी उसे इतना ही फल मिला। वो अपनी जो चुईया योनि से एक सुंदर रानी के रूप में उसने जन्म लिया था। तो एक दीपक का भी तो आपको पूरा फल मिलने वाला है, अगले जन्म तक ये फल मिलेगा। आप करके देखिएगा, बहुत ही अचूक उपाय मैं बता रही हूँ। दीपदान जितना कर सकें शिवालय में करिए, आंवले के वृक्ष में करिए, समी के वृक्ष में करिए, बेलपत्री के वृक्ष में करिए, पीपल में करिए, बहुत से बट वृक्ष में करिए, जितने भी देव वृक्ष है हमारे वहां पर करिए, शिवालय में करिए, सब जगह करिए आप दीपदान। जितना दीपदान आप करेंगे उसका उतना ही फल मिलेगा, क्योंकि कार्तिक का महीना तो दीपदान का ही होता है। अगर आप बिल्कुल भी नहीं कर पाए हैं, अब 365 बत्ती आप मान लीजिए पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो आपके हस्बैंड नहीं करते हैं, आपके घर में कोई पूजा पाठ नहीं करता है, तो उसके हाथ से 365 बत्ती जलवा दीजिए। उससे क्या होता है कि 365 दिन, यानी कि पूरे 1 साल की पूजा का फल मिलता है आपको। तो ये कैसे जलेंगी वो मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी, उसे देखिएगा कि किस तरह से जलेंगी। आंवला नवमी और गोपाष्टमी की मैंने वीडियो डाल रखी है, उसे भी देखिएगा किस तरह से करना है। मान लीजिए किसी की संतान नहीं है, संतान यानी कि लड़की नहीं है, लड़के हैं बस लड़कियां,
जैसे कि लड़कियां नहीं हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप तुलसा जी का विवाह कर सकते हैं, जो कि 12 तारीख को पड़ रहा है, देवउठान के दिन पड़ रहा है। और उस दिन कर लीजिए आप तुलसी जी का विवाह, और उसमें आप कर सकते हैं कन्यादान कर सकते हैं। इससे आपको उतना ही फल मिलेगा जितना एक लड़की के कन्यादान में मिलता है। और कैसे विदाई करनी है, सभी वीडियो मेरे चैनल पे आ चुकी हैं। और कैसे तुलसी विवाह करना है, बहुत ही सरल तरीके से अकेले भी आप उस तुलसी विवाह को कर सकते हैं। उस वीडियो को अच्छे से देखिएगा। और कुछ अगर पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिएगा। 5 दिन आपको बिल्कुल भी खाली नहीं जाने देने हैं। 11 तारीख से 15 तारीख तक नहाना है। 18 अक्टूबर से शुरू हो गए हैं कार्तिक मास और 15 तारीख तक चलेगा, तो 5 दिन हो गए 11 से 15 तक। 5 दिन आप नहाइए, उसका पूरा फल पाइए। और दीपदान बहुत कुल मिला के दीपदान खूब करिए, जिससे आपको पूरा फल मिल सके। और किस तरह से दीपदान करने हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, उसे अच्छे से देखिएगा। और अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, जो आगे वीडियो बनती है। राधे राधे।